नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज अपने जुबली हिल्स स्थित आवास पर नए राज्य प्रतीक को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक की। नया प्रतीक चिन्ह 2014 में अपनाए गए चिन्ह का स्थान लेगा, जब तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। नए प्रतीक का अनावरण 2 जून को 10वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में किया जाएगा। दिसंबर 2023 में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने मौजूदा प्रतीक को बदलने का फैसला किया, जो काकतीय कला, थोरानम और चामिनार काकतीय और कुतुबशाही राजवंशों के प्रतीक को दर्शाता है। रेड्डी ने प्रतीक को बदलने का फैसला किया क्योंकि उनका मानना है कि मौजूदा प्रतीक पिछले शासकों के अभिजात वर्ग और तानाशाही का प्रतीक है। तेलंगाना के नए आधिकारिक प्रतीक से काकतीय मेहराब और चामिनार को हटाने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने पूछा कि तेलंगाना के अतीत के गौरव की 2 छवियों के प्रति मुख्यमंत्री को क्या शिकायत है। के.टी.आर. ने ये टिप्पणी मुख्यमंत्री को लिखे खुले पत्र में की, जिसे उन्होंने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया था, जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो तेलंगाना में राजशाही के सभी निशान मिटा देंगे, जो 2 जून को राज्य के आधिकारिक प्रतीक में देखा जाएगा। मुख्यमंत्री को याद दिलाते हुए कहा कि रामप्पा मंदिर में काकतीय कला की भव्यता का संदर्भ तेलंगाना राज्य के नए आधिकारिक गान जय जय हे तेलंगाना में किया गया था, जिसे राज्य सरकार ने अपनाया है। के.टी.आर. ने सवाल किया है कि नए प्रतीक में काकतीय मेहराब को कैसे नजरअंदाज किया गया है। साथ ही उन्होंने चामिनार को हैदराबाद की विश्वव्यापी प्रसिद्धि का प्रतीक करार देते हुए कहा है कि ये सिर्फ एक संरचना नहीं थी। उन्होंने कहा है कि इन चित्रों को नए प्रतीक में बदलना तेलंगाना की 4 करोड़ आबादी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के अलावा और कुछ नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान और मुसलमान याद आते हैं। रेवंत 2 जून को सिकंदराबाद परेड मैदान में आयोजित होने वाले तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में यूपीए अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित करने के लिए मंगलवार को दिल्ली में गए थे। रेवंत ने राष्ट्रीय राजधानी में सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की और तेलंगाना के लोगों की ओर से निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में सोनिया गांधी को आमंत्रित करने और राज्य के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अलंकार दिनाकर ने कहा है कि नई सरकार को राज्य सरकार द्वारा बिजली परियोजनाओं के लिए आवंटित जमीनों के साथ साथ एसआरसीपी की जमीन हड़पने की विस्तृत जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य प्रवक्ता मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी करीबी सहयोगी ने पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य भर में लगातार 4 करोड़ एकड़ जमीन लूटने की योजना तैयार की। उन्होंने कहा कि जगन ने राज्य में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स और इंडो सोलर कंपनियों के माध्यम से जमीन हड़पने की साजिश रची है। जगन और शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स और इंडोसो के प्रमोटर के बीच बदली की भावना थी। मुख्य प्रवक्ता ने इशारा किया है कि इन कंपनियों को इतने बड़े पैमाने पर परियोजनाएं आवंटित करने के पीछे संदेह जताया जा रहा है, जिनके पास इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है और कोई निवेश क्षमता नहीं है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आज प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के पास खड़े होने के लिए एक पैर भी नहीं है। कांग्रेस को गर्व है कि 2004 से 2014 तक 140 मिलियन से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इससे सहमत हैं। पीएम मोदी के किसी भी डेटा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को ये कहने का अधिकार है कि उन्होंने गरीबी हटा दी है? अगर आंकड़े देखेंगे तो भाजपा डजंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। अगर आप देखिए कि 2004 से 14 तक 140 मिलियन यानी कि 14 करोड़ लोग हमारे देश में बिलो द पॉवर्टी लाइन थे और बढ़ के उसके ऊपर आ गए। ये तो कांग्रेस पार्टी का गर्व से कहने वाली एक रिकॉर्ड है, जो वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस स्वीकार किया। ताकि कि ये अपना मोदी जी का कोई भी आंकड़ा अब तक इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिले हैं। मोदी जी के समय हमारे हाल मैलन्यूट्रिशन इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में सब कुछ गिरते गिरते जा रहे हैं। और मोदी जी कहने का ये हक है कि वो गरीबी को हटाया? बिल्कुल नहीं। और आप देखिए लोगों को, अब रास्ते में जाके लोगों से बात करके पूछिए क्या आपकी स्थिति बेहतर होगी। लोग तो सर्वेस किए हैं भाई। मोदी जी ने हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे को बंद किया। मोदी जी को असली आंकड़े नहीं चाहिए, क्योंकि इस आंकड़े दिखाएंगे उनके विफलता। तो मैं आपसे साफ कहता हूं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर इस विषय पे चर्चा करने वो लोग तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। आंकड़े हमारे फेवर में है, उनके फेवर में नहीं है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।